थोड़ा सा। नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश छत्तीसगढ़ का अपडेट दूंगा मैं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और मैं आपको बताऊंगी कि देश में आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। क्यों लगाई ये भी आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल झिरवल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी यहां से कूदे हैं। हालांकि नीचे जाल रहने की वजह से सभी की जान बचा ली गई है। सभी जाल में इस दौरान फंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने की वजह से झिरवल का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची। बता दें कि झिरवल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के विधायक हैं और वो शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसपी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं और अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध जता रहे हैं। इधर भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बीजापुर के दौरे पर रहे। टिकैत ने आयोजित किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत की। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा, वनोपज ही आदिवासियों की जीविका है, इसीलिए तेंदुपत्ता खरीदी दर में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही सरकार से मांग की कि धान खरीदी के लिए और ज्यादा वक्त दें। नक्सलियों के नाम पर किसानों को परेशान करना बंद करें। नक्सलियों के नाम पर प्रताड़ित करने का एक लंबा दौर चलने का आरोप लगाया। आदिवासियों को मार सकते हो लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं मार सकते, ये कहकर सरकार को चेताया भी। नक्सल के नाम पे किसानों को मारने डराने का काम करा जा रहा है। नक्सलवाद के नाम पे वो एक विचारधारा हो। यहाँ पे ये हमारे जो किसान हैं ये उस मूवमेंट में है ही नहीं है। ये अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन बचे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बताया कि किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही 10,103 करोड़ रुपए की खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल सीड्स को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन तक करना है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वासिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के बाद अब सीएम आवास भी खाली कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली कर दिया और वो लुटियंस दिल्ली में फिरोज 4 रोड पर बंगला नंबर 5 में अब शिफ्ट हो चुके हैं। ये बंगला पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। बता दें कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हुए हैं और नए घर पर केजरीवाल ने पूजा के बाद प्रवेश किया। और दंतेवाड़ा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ का अपडेट मिला है। दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एसपी गौरव राय ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है, लेकिन वहां से क्या अपडेट है अब तक क्लियर नहीं है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा पर मुठभेड़ हुई है। रुक रुक कर फायरिंग जारी है। एसपी गौरव राय ने इसकी पुष्टि की है।
तो लगातार इस मुठभेड़ को लेकर अपडेट हासिल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें यही जानकारी है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही। इधर रायपुर नगर निगम में एक बार फिर से कांग्रेसी पार्षदों ने अपने ही निकाय सरकार को, नगर सरकार को घेरा। पार्षदों ने पेंशन मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पार्षदों ने इसे लेकर निगम सभागार में हंगामा किया। 6 महीने से हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिलने की बात की। पार्षदों ने अधिकारियों और आईडीबीआई बैंक पर मिलीभगत करके हितग्राहियों के पैसे से ब्याज मांगने का आरोप लगाया। आईडीबीआई बैंक को टर्मिनेट करने की मांग की है। वहीं चर्चा के बीच अधिकारी मोबाइल पर ताश पत्ती, कैंडी क्रश वीडियो गेम खेलते दिखे। ये तस्वीरें आप देखें, विवाद के बीच में महत्वपूर्ण विषयों पर घेरना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, लेकिन इन सब के बीच में माननीयों का कैंडी क्रश चल रहा है। पार्षदों ने निगम सभागार में हंगामा किया है। 6 महीने से हितग्राहियों की पेंशन का मुद्दा उठाया है। सीरियसनेस का पूरा लबादा उड़े नेता अपने मोबाइल पर भी कुछ करते नजर आए। हितग्राहियों के पैसे से ब्याज कमाने के आरोप लगाए हैं। आईडीबीआई बैंक को टर्मिनेट करके दूसरे बैंक को व्यवस्था देने की बात, लेकिन इसी बीच ताश पत्ती, 3 पत्ती, कैंडी क्रश, जिसको जो गेम सूट करता है वो खेलते हुए टाइम का सदुपयोग करता नजर आया। इधर ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार जनता के बीच काम नहीं करना चाहती, रोज 100 करोड़ रुपए का कर्ज वो लेना चाहती है। यह भी कहा जीतू पटवारी ने कि राज्य सरकार अराजक हो चली है। बीजेपी का चरित्र धोखा देना जैसा बताया जा रहा है। रोज कर्ज लेना चाहती है और फिर उस पर विज्ञापन और आयोजन करके उसकी फिजूल खर्ची करना चाहती है। ये आखिर भार पड़ किस पे रहा है? ये भार प्रदेश की जनता पे पड़ रहा, आप पे पड़ रहा, हम पे पड़ रहा, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। तो ये दिशाहीन सरकार है मोहन यादव जी की, और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धोखे देने जैसा है। कवर्धा में विवादों के बाद दुर्गा माता की प्रतिमा आखिरकार स्थापित हो पाई। ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक मूर्ति की स्थापना की। कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मंदिर प्रांगण में 5 मंदिरों को लेकर विवाद के बाद मूर्ति स्थापना रोक दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने समझाया और तब जाकर मूर्ति स्थापित हो पाई। रतलाम शहर काजी ने मुस्लिम नौजवान और मां बहनों से गरबा या नवरात्रि मेले से दूर रहने की अपील की है। दरअसल शहर काजी का एक लेटर सुर्खियों में है। शहर काजी अहमद लली ने लेटर जारी कर मुस्लिम नौजवान और मां बहनों से अपील की है कि वे गरबा देखने और नवरात्रि मेले में न जाएं। शहर काजी ने लिखा है कि माहौल बहुत गर्म चल रहा है, उसी के मद्देनजर अपने समाज के लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें, वहीं इबादत करें, वहीं रोजे रखें। मुसलमानों से एक अपील करी है कि भाई गरबे वगैरह में ना जाएं, क्योंकि अभी माहौल कुछ गर्म है। और दूसरी जगह भी देवास वगैरह से वहाँ से जैसे व्हाट्सएप में भी आए हैं कि कोई अगर मुस्लिम गरबे में गया करा मेले वगैरह में, वो बाहर ना जाएं, अपने घरों में रहें। माँ बहनें बच्चे वगैरह जो हैं गरबे वगैरह में ना जाएं। रामानुजगंज से खबरें, जहां भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था दिखती है। स्कूल में बिस्तर लगाकर एक टीचर सोते नजर आए। गुरुजी ने स्कूल में ही अपना बिस्तर लगा लिया है। वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। पेपरपान माध्यमिक शाला का यह मामला है। कभी शराब पीकर तो कभी बिस्तर लगाकर टीचर क्या सिद्ध करना चाहते हैं। इधर इंदौर में नगर निगम ने MR4 रोड पर बाधा बनी फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चला दिया है। दरअसल MR4 रोड को बनाया जाना है, लेकिन इससे करीब 14 फैक्ट्रियां बाधा बन रही हैं, जिन्हें नगर निगम की टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंचकर इसे धराशायी कर दिया। इस दौरान कुछ फैक्ट्री मालिकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया और फैक्ट्रियों में सामान होने का हवाला दिया, लेकिन नगर निगम से सामान हटाने तक की मोहलत की गुजारिश भी की, लेकिन 3 फैक्ट्रियों को 7 दिन का समय फिलहाल दिया गया है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।